रात के ठीक 12:12 पर हवा अचानक रुक गई। न पत्ते हिले, न कुत्ते भौंके, न दूर के मंदिर की घंटी बजी। बस सांस लेने की आवाज। रवि अपने कमरे में बैठा था, मोबाइल हाथ में था। उसे लगा ये उसकी अपनी सांस है, लेकिन जब उसने मुंह बंद किया, आवाज फिर भी आती रही। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर नंगे पैरों के गीले निशान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने भागना चाहा, उसके पैर जमीन में धंस गए। कान के पास किसी ने फुसफुसा कर कहा, तू भी जाग गया। रवि चीखना चाहता था, पर आवाज गले में मर गई। अंधेरा फटा। अंधेरे के अंदर एक चेहरा उभरा, न आंखें न नाक, सिर्फ खुला मुंह जो मुस्कुरा रहा था। सब गायब। रवि हड़बड़ाकर उठा। वो अपने बिस्तर पर था। सपना था। उसने राहत की सांस ली। मोबाइल देखा। 12:12 AM। और तभी कमरे के कोने से आवाज आई, अब भागने की बारी मेरी है। लाइट बंद हो गई। अगली बार जब रवि की आंख खुली, वो अपने कमरे में नहीं था। वो खड़ा था एक लंबे गीले गलियारे में। दीवारें टपक रही थीं। छत से पानी गिर रहा था। हर दरवाजे पर एक ही नंबर लिखा था, 12। पहला दरवाजा खोला। अंदर एक आईना था। आईने में रवि नहीं दिखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। आईने से आवाज आई, पीछे मत देख। आईना खून से भर गया। दूसरे कमरे में एक बिस्तर था। बिस्तर पर रवि खुद सो रहा था। सोते हुए रवि ने आंख खोली, अगर तू जाग गया है तो मैं फंस गया हूं। तीसरे दरवाजे से ठक ठक की आवाज आई। काले बाल दरवाजे के नीचे से बाहर निकल आए। आवाज आई, 12:12 हो चुके हैं, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। दीवारों से हाथ निकल आए, सैकड़ों हाथ। रवि चीखा। वो अचानक एक बस स्टॉप पर खड़ा था। चारों तरफ धुंध। घड़ी 12:12। बस स्टॉप पर बैठे लोग बिल्कुल शांत। एक आदमी ने चेहरा घुमाया। उसका चेहरा पूरी तरह खाली था। वो बोला, जो यहां आता है वो पहले भी यहां आ चुका होता है। बस आई। बस की हर सीट पर रवि खुद बैठा था। कंडक्टर मुस्कुराया, टिकट मत देना, तू पहले से अंदर है। पीछे वही आवाज, ये कहानी खत्म नहीं होती क्योंकि तू ही इसका पन्ना है। रवि अपने कमरे में था। मोबाइल पर नोटिफिकेशन, भाग 1 पूरा हुआ, भाग 2 शुरू। दीवार पर शब्द उभरे, तू जितना पढ़ेगा हम उतने पास आएंगे। फर्श पर एक डायरी गिरी, नाम अंतिम पाठक। आखिरी पन्ने पर रवि का नाम लिखा था। स्याही गीली थी। डायरी बोली, कहानी तुझे पढ़ रही है। खिड़की खुली। बाहर बस स्टॉप। एक बच्चा खड़ा था। उसकी आंखें नहीं थी। उसने पूछा, तुम भी फंस गए? पीछे से सैकड़ों लोग आए। सब बोले, 12:12 पर कोई हमारी जगह लेता है। कहानी बदली। अब अस्पताल। मॉनिटर, बीप बीप। बिस्तर पर रवि खुद लेटा था। डॉक्टर बोला, समय हो गया। पीछे आवाज, हर बार कोई नया रवि पैदा होता है। मोबाइल वाइब्रेट हुआ। लाइव कैमरा। कैमरे में रवि के पीछे उसकी परछाई जिंदा होकर खड़ी थी। दीवारों पर खून से लिखा, भाग मत, देख, लिख। जमीन से नाम गुदे हाथ निकले। आवाज, जब तू डरा हमने चुना। शमशान। जलती चिताएं। एक चिता पर रवि खुद जल रहा था। वो मुस्कुराया, मत बुझाना आग, इसी से कहानी चलती है। एक डरावनी आकृति बोली, हर डर को एक रानी चाहिए। रवि की यादें जलने लगी। अब एक थिएटर। स्टेज पर पर्दा उठा। स्क्रीन पर लोग कहानी पढ़ रहे थे। आवाज, ये कहानी डराने के लिए नहीं, चुनने के लिए है। स्क्रीन पर सवाल, अगला कौन? 12:12। सारी कुर्सियां रवि की तरफ घूमी। सब बोले, अब तू देखेगा। रवि की आंख खुली। किसी और का कमरा, किसी और का मोबाइल। स्क्रीन पर यही कहानी खुली थी। ऊपर लिखा था, आप यहां से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। कोने से फुसफुसाहट, डरिए मत, अब अगली बारी किसी और की है। 12:12। और उसी पल कहानी फिर से शुरू हो गई। 12:12 केवल घड़ी का समय नहीं था, ये दरवाजा था। लेकिन इसका रहस्य रवि से बहुत पहले किसी और को पता था। उसका नाम था अमन। अमन ने सबसे पहले समझा, हर डरावनी कहानी किसी को डराने के लिए नहीं लिखी जाती, किसी को बदलने के लिए लिखी जाती है। पहला चक्र, लाइब्रेरी में। अमन एक पुरानी लाइब्रेरी में काम करता था। धूल से भरी अलमारियां, फटी किताबें और चुप्पी का शोर। एक रात आखिरी शेल्फ साफ करते हुए
अमन को एक किताब मिली, बिना नाम, बिना लेखक, केवल एक लाइन बार बार लिखी थी, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो समय तुम्हें देख रहा है। घड़ी देखी, 12:12। लाइट्स चली गईं और पहली बार अमन ने सुनी वो आवाज, कहानी को चलने के लिए किसी को जागना पड़ता है। दूसरा चक्र, आईनों का शहर। अमन जब होश में आया, वो एक शहर में खड़ा था। हर दीवार आईने से भरी थी। आईने में अलग लोग, कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ बस देख रहे थे। एक आईने में उसने खुद को देखा, आंखें नहीं झपक रही थी। आईने से आवाज आई, ये लोग पहले ही कहानी में फंस चुके हैं। पीछे लिखा था, रवि, तमन्ना, अनाम और सबसे नीचे अमन। अमन समझ गया कि यहां से बाहर निकलना आसान नहीं था। तीसरा चक्र, लिखने वाले। अमन को एक कमरे में लाया गया। हजारों लोग बैठे थे, सबके हाथ में कलम और खाली आंखें। बूढ़ा आदमी बोला, हम लेखक नहीं हैं, कहानी के ईंधन हैं। दीवार पर लिखा था, जब तक कोई लिखता रहेगा, कोई फंसा रहेगा। अमन ने पूछा, अगर लिखना बंद कर दें तो? सारी आवाजें बोली, तो दुनिया जाग जाएगी। और अचानक सभी लेखकों की गर्दन एक साथ मुड़ गई। 12:12। अमन भागा और एक घर में घुसा। घर में एक परिवार बैठा था। टीवी चल रहा था। टीवी पर डरावनी कहानी। घर का बच्चा बोला, पापा, ये कहानी कभी खत्म क्यों नहीं होती? टीवी से आवाज आई, क्योंकि तुम अभी देख रहे हो। बच्चे की आंखें काली हो गईं। अमन समझ गया कि पढ़ना, देखना और सुनना सब एक जाल है। पांचवा चक्र, बाहर निकलने की कोशिश। अमन ने तय किया कि वो लिखेगा, लेकिन कहानी नहीं, वो लिखेगा अंत। उसने जमीन पर लिखा, 12:12 नहीं आएगा। घड़ी रुकी। पहली बार खामोशी छा गई, लेकिन फिर जोरदार हंसी गूंजी। अंत भी कहानी का हिस्सा है। अमन की परछाई उससे अलग हो गई। परछाई बोली, अब तू लेखक नहीं, किरदार है। छठा चक्र, अनंत। अमन गायब हो गया, लेकिन उसकी लिखी लाइन रह गई। आज भी किसी कहानी के बीच ये दिखाई देती है, 12:12 नहीं आएगा। किसी के मोबाइल पर नोटिफिकेशन चमकता है, नई कहानी जोड़ी जा रही है। अध्याय 1, शहर जो हर रात बदलता है। एक शहर था जहां 12:12 के बाद सब कुछ बदल जाता था। सड़कें, घर, गलियां सब नए रूप में प्रकट होते। दिन में भरे घर रात में खाली हो जाते। दीवारों के भीतर आवाजें गूंजती रहती। कुछ बच्चे ऐसे थे जो कभी सोते नहीं थे। उनकी आंखें हमेशा खुली रहती थीं, लेकिन मुंह बंद। वो कहते, वो मुझे देख रहा है। जहां कुछ भी नहीं होता, वही कुछ था। अध्याय 2, अमन की वापसी। अमन मरा नहीं था, वो फंसा हुआ था, उस जगह में जहां किरदार लेखक बन जाते थे और लेखक अपने नाम भूल जाते थे। अमन ने यादें लिखना शुरू किया। यादें सबसे खतरनाक होती हैं। उनके भीतर डर और सच दोनों रहते हैं। रवि अब अलग नहीं था। हर बार जब कहानी शुरू होती, एक नया रवि पैदा होता। अस्पताल में, बस में, आईने के अंदर, मोबाइल स्क्रीन के पीछे। सभी असली लगते थे, लेकिन असली कभी अकेला नहीं होता। अध्याय 3, चुड़ैल और घड़ी। जंगल के बाहर एक जगह थी जहां समय रुक जाता था। वहां रहती थी चुड़ैल। उसके पास जादू नहीं था, सिर्फ कहानियां थी। वो फुसफुसाती, जब तक तुम पढ़ते रहोगे मैं जिंदा रहूंगी। लेकिन एक दिन पाठक ने डरना बंद कर दिया। चुड़ैल घबरा गई। उसने पहली बार प्रार्थना की, डरो, थोड़ा ही सही। लेकिन सवाल पूछने वाला पाठक अब सबसे खतरनाक था। अध्याय 4, किताब जो हर बार बदलती है। लाइब्रेरी में एक किताब थी, वो रात जो दोबारा शुरू हो जाती है। हर बार खोलने पर कहानी बदल जाती थी। कभी अमन मर जाता, कभी रवि बच जाता, कभी पाठक गायब हो जाता। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, 12:12। अध्याय 5, पाठक का दूसरा जन्म। पाठक अब सिर्फ देख नहीं रहा था, वो महसूस करने लगा। कहानी पढ़ते पढ़ते दीवारें गीली लगने लगीं। घड़ी की आवाज तेज हो गई। पन्ना पलटते ही उसका नाम कहानी में लिखा था। अध्याय 6, अंत का कमरा। शहर के नीचे एक कमरा था, हजारों दराज। हर दराज पर लिखा था, अंत नंबर 1, अंत नंबर 27, अंत नंबर 404। लेकिन एक दराज अलग था, उस पर कुछ भी लिखा नहीं था। वो दराज सांस ले रही थी। अध्याय 7, बच्चा जो नाम नहीं भूलता। एक बच्चा था जो सब कुछ भूल जाता था, अपना घर, अपनी माँ, अपना चेहरा, लेकिन वो एक चीज कभी नहीं भूलता, नाम। वो हर किसी का नाम जानता था, यहां तक कि जो अभी पैदा नहीं हुए थे। वो फुसफुसाता, तुम अगला अध्याय हो। अध्याय 8, पाठक की पहली गलती। पाठक ने सोचा, ये सिर्फ कहानी है, और यही उसकी पहली गलती थी, क्योंकि इस दुनिया में जो चीज सिर्फ बन जाए वही सच बनने लगती है।
घड़ी चमकी 12:12 और स्क्रीन पर नए शब्द आए। अब तुम दिख रहे हो। अध्याय 9। शहर जहां कोई नाम नहीं लेता। एक नया शहर उभरा। कोई किसी का नाम नहीं लेता था। लोग इशारों से बुलाते थे। एक रात एक आदमी चिल्लाया, रवि। पूरा शहर कांप गया। अगले दिन शहर नक्शे से गायब था। अध्याय 10। अंतिम अंत। अमन ने कहानी का अंतिम पन्ना लिखा। उसने घड़ी को अपने हाथ में रखा। सारा शहर, सारी आईने, सारी परछाइयाँ सब रुक गई। अमन ने अंत लिखा। कहानी अब सबके भीतर है। कोई इसे समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो डर को समझ लेगा वही मुक्त होगा। रवि, तमन्ना, अनाम और पाठक सभी अपनी जगह खड़े रहे, लेकिन अब कहानी ने शांति पाई। 12:12। घड़ी धीमे से टिक रही थी। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा,